फिर से आपके बीच एक ऐसा खुलासा या एक ऐसी बात को रखने जा रहा हूं जिसके अंदर पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के 20% से भी ज्यादा लोग इस धोखे के शिकार हो गए। कैथलिक इसमें नहीं है, मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, लुथरन, ब्रेदरन और बाकी जितने मेनलाइन चर्चेस है ना, वो इसका शिकार अभी तक नहीं हुए। लेकिन ये जो 2 ग्रुप है ना, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक, ये इसका शिकार हो गए। और जितने भी पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले, तुम लोग सुनो ध्यान से, डंके की चोट पे बोलता हूं, यहां पे आके डिबेट करके बताना कि डैनियल भाई 1 कुरिन्थियों 14:2 जो रबा रबा शबा शबा लबा लबा ये जो हम बोलते हैं ये बिब्लिकल है, यहां पे आके प्रूफ करना मसीह जनता को। और फिर उसके बाद मैं जो रखूंगा ना, तुमको सुनना पड़ेगा। बात बिल्कुल सीधी है साहब। तुम गलत गाड़ी में बैठ गए, तुमको जाना था दिल्ली, तुम गलत गाड़ी में बैठ गए और वो गाड़ी जा रही है कलकत्ता की तरफ। तो कलकत्ता की तरफ तो गाड़ी जा रही है, लेकिन तुम्हारी बातें हैं दिल्ली वाली। मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली का भी वो स्टेशन आएगा, दिल्ली की वो चीजें हैं। तुम बैठ गए हो शैतान की गाड़ी में और तुमको लग रहा है कि मैं प्रभु के साथ में हूं। बातें तुम प्रभु की करते हो, लेकिन गाड़ी गलत पकड़ ली है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो लिखा है कि इस एक वचन पर कई लोग धोखा खा गए। आपके बीच में वो वचन को रख दे रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना नहीं, मनोज शाहू, ये मनोज शाहू तो टोटली बोगस निकला। बोगस समझते ना, फुसकी बम, बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन उसकी नॉलेज जीरो। क्या बोलता है, क्या कनेक्शन देता है, क्या कॉन्टेक्स्ट देता है। और यही वजह है मनोज शाहू कि तो यहां पे नहीं आ रहा है और बहाने क्या बना रहा है जो मैं कल दिखा चुका हूं। तो पढ़ते हैं इसको, लेकिन बातें लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा, ग्लोसा भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं। कुछ विचित्र लोग हैं, कहते हैं कि डैनियल भाई ये जो लाइन है ना, भाषा, इसको सिंगुलर वे पे लिखा है, एक वचन पे लिखा है, बहुवचन नहीं, नॉट प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी भाषा है, एक ही भाषा है, जो एक्ट्स में उतरी थी वो प्लूरल है, लेकिन यहां पे जो पौलुस कह रहा है वो सिंगुलर है। तुम लोगों की मूर्खता आज एक्सपोज करूंगा। यहां पे बात पौलुस जब कर रहा है ना, तो एक व्यक्ति की बात कर रहा है, जो एक व्यक्ति ऐसी भाषा में बोल रहा है उसकी बात कर रहा है, वो सबकी बात नहीं कर रहा है। आगे पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, एक वचन है, ये एक व्यक्ति से बात हो रही है, वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों प्लूरल फॉर्म है। जो अगर उसको एक व्यक्ति को कोई सुन रहा है 10 लोग, तो 10 लोगों को कहेंगे प्लूरल, लेकिन जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको कहेंगे सिंगुलर, एक वचन। इतना कॉमन सेंस नहीं है बाइबल पढ़ते वक्त में तुम लोगों को, जिब्रिश वालों, हद है। अब इसको पढ़ो, परंतु परमेश्वर से बात करता है, मनुष्यों से नहीं करता, परमेश्वर से बात करता है। क्यों? इसलिए, जवाब भी दे रहा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। बीच में किसी ने कॉल किया था, मैंने उसको पूछा था, ये कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो स्टेटमेंट है ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है या प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है? वो नहीं बता पाया। तो ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है। वहां कुछ गड़बड़ चल रहा था, ये उसको ठीक कर रहा है पौलुस, और इसको उठाकर तुमने डॉक्ट्रिन का स्टेटमेंट बना दिया। तुम्हारी मूर्खता पे हंसी आ रही है तुम जिब्रिश वालों, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जबकि पौलुस चाहता था और चाहता है, अभी भी परमेश्वर यही चाहता है कि जब भी तुम बोलो मनुष्यों को समझ आए। अगर 1 से लेके पूरे 40 चैप्टर तक जिसको अकल होगी ना, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों से तो ये नहीं हो पाएगा, अधूरे ज्ञान वालों से तो ये नहीं हो पाएगा, जिब्रिश वालों से तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई समझदार बैलेंस वाला होगा ना, वो पक्का बोलेगा कि बात सही है। पौलुस का कहने का मतलब है कि तुम जब भी कुछ बात करो तो मनुष्यों को समझ आए। अब
आपके बीच कुछ रखने जा रहा। ये दान ग्लोसा अन्य भाषा टंग्स प्रार्थना के लिए नहीं है, ना ही प्रभु से बात करने का है, और ना ही इससे आत्मिक उन्नति होती है। ये दान सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के वक्त दिया जाता था। 1 कुरिन्थियों 14 का 21 और 22 आप जाके पढ़ लेना। ओके, अब एक जरूरी बात, ये दान को अन्य भाषा टंग्स ग्लोसा पौलुस ने बिल्कुल साफ कहा था कि बिना अनुवाद के नहीं बोलना है। ये वचन ये वचन ये वचन आपके बीच में रख दे रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस एक वचन को मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जिस एक वचन को लेकर लोग धोखा खा गए, जहां पे यह लिखा है कि वह मनुष्यों से नहीं बातें बल्कि परमेश्वर से करता है बातें, और जो लिखा है कि अन्य भाषा, वो भाषा क्या है आपको पहले वो बता देते हैं। आइए रखते हैं आपके बीच में, और जो ट्रांसलेशन मैं रख रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान दीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 14 का तो ऊपर देख लीजिएगा, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट को इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा था, बचा के रखा था, और फिर उसके बाद में आज हमारे पास में इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, जिसको कहते हैं बाइबल हब, HUB हब, उसके माध्यम से आज ये रिसोर्सेस हमारे पास में है, जिसको हम पढ़कर आपको एजुकेट कर सकते हैं, और हमने खुद भी एजुकेट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं ना, लिखा है द वन फॉर स्पीकिंग इन अ टंग, आप ट्रांसलेशन देखो वहां लिखा है ग्लोसा, और ग्लोसा का जो स्ट्रॉन्ग्स है 1100। मैं चाहता हूं कि इसी ग्लोसा को, जिसको कहते हैं टंग्स, और बाकी जितने भी इंटरप्रेट रखे हैं, बाकी जो हैं आप इसको बाद में देख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन, अमेरिका बाइबल इन प्लेन इंग्लिश, आप उसमें पढ़ के देखिए। लिखा है इफ यू, माफ करना अरामिक, आप पढ़ सकते हैं, इफ यू स्पीक लैंग्वेजेस दैट अदर्स डोंट नो, गॉड विल अंडरस्टैंड दैट यू आर सेइंग, दो नो वन एल्स विल नो what you mean. You will be talking about mysteries that only the Spirit understands. बाप रे, अब इसको देखो, होलोमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल, ये 2 वर्जन आपके बीच में मैंने रखा है, और आप इसमें भी देख सकते हैं लैंग्वेज, और टंग्स का मतलब ही होता है ग्लोसा, मतलब लैंग्वेज। तो वापस पीछे जा रहा हूं, और मैं सबको फिर पूछूंगा कि यहां पे जो व्यक्ति बात कर रहा है, लिखा है अन्य भाषा, तो ये क्या है? जिब्रिश नहीं है, जिब्रिश नहीं है। और जिसको मस्ती है ना कि ये जिब्रिश है, ये स्वर्गीय भाषा है, तो बेटा इधर आके बता, डिबेट पे आके बता। ये डिबेट पे नहीं आएंगे, लेकिन पीठ पीछे भौंकते रहेंगे, और साथ ही साथ इनके पिल्लू वो भी भौंकेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो मैं फिर कह रहा हूं, ये भाषा क्या है? पहली बात तो ये समझ लो, ये भाषा है। ये भाषा क्या है? ये जिब्रिश नहीं है, ये रबा रबा शबा शबा नहीं है, ये प्योर लैंग्वेज है। इसका मकसद क्या था डैनियल भाई? इसका मकसद था प्रीच करना, टू प्रीच टू अदर पीपल, जो कि पौलुस कह रहा है जब तुम बोलते हो तो परमेश्वर तो समझता है। आपको और एक चीज बता देता हूं, गेट रेडी विद द बाइबल, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 निकाल के रखना हिंदी में। आपको बताऊं, परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनना होगा, और खास करके जिब्रिश वालों तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना होगा, खास करके परमेश्वर उन दिनों में जो बातें आज आपके पास में पुस्तक के रूप में है, पौलुस की, पतरस की, यूहन्ना की, यूदा की, याकूब की, तीतुस की, तिमोती की, ये जो फिलेमोन की, ये जो किताबें हैं ना, ये पुस्तकें परमेश्वर ने उनको भेद के रूप में दी थी। क्योंकि पर्पस था, भेद का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ अनोखी चीज आपके ऊपर आ रही है, और अगर आ रही है तो बताओ फिर। ये इसका नाम भूल जाता हूं मैं, अपोस्तल विनोद कुमार, तुमको हमारे आदमी ने जब कॉल किया था तभी 1 साल पहले, तो उसने पूछा था ये रबा रबा का ट्रांसलेट करके बताओ, तो तुम भाग गए थे। मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार, अगर तुम
जो बोलते हो रबा रबा शबा लबा लबा, इसका ट्रांसलेट वाला वीडियो बना के बताओ। और याद रखना कि जो तुम ट्रांसलेट करोगे ना वो हमको समझ आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि द वन हु स्पीक्स इन टंग्स इट मस्ट बी इंटरप्रेट, उसका अनुवाद होना ही चाहिए, और जो अनुवाद करता है वहां की पब्लिक को समझ आना चाहिए, वहां की पब्लिक को समझ आना चाहिए। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, वीडियो निकाल के बताओ ये जिब्रिश वालों का, जो कहते हैं ना हमारे पास में इंटरप्रेट का भी दान है। मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार की जितनी पब्लिक है ना, बेचारों को उल्लू बना के रखा है विनोद कुमार ने, अपोस्तल विनोद कुमार ने, कि इंटरप्रेट का दान है मेरे पास में, एक वीडियो बना के मेरे को भेज कि मैं यहां पे जिब्रिश बात कर रहा हूं, ये उसका इंटरप्रेट है और पब्लिक को समझ में आ रहा है, ये वीडियो बना के भेज। नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि तुझे खुद को पता है कि तू क्या बोलता है, तुझे नहीं मालूम। और मैं वापस कहता हूं कि यूट्यूब पे भी ढूंढ लेना, टंग्स स्पोकन बाय सो एंड सो और उसका इंटरप्रेट, और ये उसका मतलब है, आपको नहीं मिलेगा। अफ्रीका का देख लो, अमेरिका का देख लो, कहीं का भी देख लो। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा धोखा चल रहा है आज मसीह की तह में, धोखेबाजी धोखेबाजी। तो मैं फिर कहता हूं ये जो लिखा है ना भेद, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उन दिनों में परमेश्वर उनको प्रचार देता था, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, स्प्रेड द गॉस्पल। वो जीरो नॉलेज वाला मनोज शाहू क्या बोलता है, कॉर्नेलियुस को फिर वो दान क्यों मिला, कॉर्नेलियुस को जिब्रिश, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ग्लोसा, वो क्यों मिला। बिल्कुल साफ लिखा है कि वहां के लोग जब वो बोल रहा था तो उनको पता चल रहा था कि ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। अगर रबा रबा लबा लबा में बोलेगा वहां पे किसको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। या तो वहां के लोग गलत हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाकई में कॉर्नेलियुस ने लबा लबा रबा रबा बोला होगा तो उनको समझ में आ रहा है। तो फिर ऐसा करके बताओ कि जैसा कॉर्नेलियुस ने बोला वैसा तुम भी बोलो और हमको भी समझ में आए। लेकिन जब जब तुम बोलते हो हमको तो समझ में नहीं आता तुम क्या बोलते हो। तो भेद की बात का आपको मैं क्लियर कर देता। तो वचन 6 से पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 14 का 6 से, या हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जी। इसलिए हे भाइयों, या चल रहा है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। आगे इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो। एक सेकंड, क्या ना हो, स्वरों में भेद न हो। भेद, आपको सिर्फ भेद बोलना है, क्या ना हो भेद। टॉपिक क्या है, भेद। आप समझ रहे हो, इसको कहते हैं कि जो लेखक है ना पौलुस, वो समझा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, हमको उसका भेद चाहिए ही। 6 से वापस पढ़ो वचन 6 को, 6 पढ़ा 7 पढ़ा आपने, हाँ पढ़िए 7। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो। सी, मैं बांसुरी बजा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से क्या कहता है, मैं कुछ भी बजाऊं, ये ऊपर से आ रहा है, बांसुरी खुद उसको कान के नीचे बजाएगी। यू अंडरस्टैंड। तो बांसुरी और क्या है, कौन सा यंत्र है, और वापस पढ़ो। जैसे बांसुरी या बीन, बीन बांसुरी या बीन अगर कोई बजा रहा है, ट्रम्पेट, कीबोर्ड, कुछ भी बजा रहा है, अगर उसका भेद नहीं समझे तो मतलब क्या है। यू अंडरस्टैंड। हद है साहब आप लोगों की। लिखा है ना, भेद को समझना जरूरी है। तो जिसके चलते यहां पर वही तो कह रहा है। और तुम लोगों ने, सो कॉल्ड जिब्रिश वालों, तुम लोगों ने बड़ी जमात, तुम लोगों की बड़ी तादाद, लाखों में तुम लोगों की तादाद, भारत के अंदर कम से कम लाखों की तादाद, तुम लोगों ने क्या किया, ये जिब्रिश बोल बोल के और गलत स्पिरिट के शिकार हो के, चमत्कार पुलपिट पे दिखा दिखा के, जादू टोना दुष्ट आत्मा से लोगों को ये कहकर के देखो पवित्र आत्मा कर रहा है, जबकि वो कोई दूसरी आत्मा है। जैसे मूसा ने लकड़ी मारी पहली बार तो सही था, लेकिन जब वापस पानी चाहिए था तो गलत तरीके से मारा, लेकिन फिर भी चमत्कार हुआ, लेकिन तरीका गलत था। चमत्कार के चक्कर में मत जाओ, तरीका गलत है। हद है साहब।
यू अंडरस्टैंड? तो भेद होना बहुत ज़रूरी है। एक और वचन पढ़िए उसमें से, मैं चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल साफ कर दो इसको आज। वचन 27 पढ़ो, उसका उसी का 27 पढ़ो जी। अभी कितने लोग हैं वहां पर? 636। ओके जी, सुनते हैं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले हाँ। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ओके, आगे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ओके, तो किससे बातें करे? एक खुद से, दूसरा परमेश्वर से। क्यों? और इसी को पकड़ लिया, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो शुरू हो गए। इसको कहते हैं बकरी। मनुष्य बकरी घास खाए, हमको समझ आता है। आपने देखा कि मनुष्य घास खा रहा है, इसको कहते हैं कि मनुष्य घास खा रहा है। यहां पे परमेश्वर बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि जो व्यक्ति बात करता है, अगर उसका भेद हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो परमेश्वर से बात कर रहा है। यही तो लिखा है, अभी वचन पढ़ा आप लोगों ने 27 और 28, अगर मैं गलत नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड? तो व्यक्ति परमेश्वर से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कोई नहीं समझ रहा है। परमेश्वर से बात कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि परमेश्वर ने उसको लैंग्वेज दी है। आप में से किसी को अभी जितने अभी भारत के अंदर है ना, फ्रेंच या जापानीज, चाइनीज लैंग्वेज आपको नहीं आती है। अगर यहां पे अचानक से मैं चाइनीज में बोलने लगूं, आप बोलोगे डैनियल भाई क्या बोल रहे हो आप? जो कि कुरिन्थियों के कलीसिया में यही होता था। कोई लैंग्वेज आ जाती थी उनको, ताकि वहां पर उनकी भाषा में उनको प्रीच करें। मैं आपको और एक एंगल देता हूं इसका, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत डीप स्टडी कर चुका हूं। मैंने क्या कहा था, अगर कोई इसके ऊपर मुझसे डिबेट करना चाहे, मैं उसको 500 जगह से घेर लूंगा। तो बहुत सोच समझ के मेरे पास डिबेट के लिए आना। और डंके की चोट पे बोलता हूं, जो बोलते आ रहा हूं, और आगे भी बोलूंगा कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। तो इसका एक और एंगल देता हूं मैं आपको। उन दिनों में होता क्या था, कलीसिया बढ़ रही थी, कुरिन्थियों की कलीसिया बढ़ते 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 इनकी तादाद बहुत हो गई थी। तो ये लोग क्या करते थे, क्योंकि पर्टिकुलर एक लीडर नहीं था। पौलुस तो मिनिस्ट्री करते थे, मिशन ट्रिप में होते थे, या तो अक्सर जेल में होते थे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर कोई लीडर नहीं होता। इसके चलते पौलुस कह चुका है पहले अध्याय में कि तुम्हें झगड़े बहुत हो रहे हैं। और जिसके चलते होता यह था कि पुरुष भी बात कर रहा है, स्त्री भी बात कर रही है, पति पत्नी वहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी को पूछ रहा है, पत्नी पति को पूछ रही है, ये सब कुछ यहाँ पे होता था। तो जिसके चलते इनके ऊपर कोई लीडर नहीं था। तो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, इसको पौलुस बोल चुका है 1 कुरिन्थियों 14:33 में, अगर आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पे होता क्या था कि इनको जो गिफ्ट मिलता था ना, स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेजेस, ये उसको रट्टा मार लेते थे। रट्टा मतलब इनको मिल चुका है गिफ्ट, तो बोलते रहो बोलते रहो। अच्छा आपको पता है, एक और वचन पढ़ो, उसी का 18 पढ़ो। मैं आपको बताता हूं कि इसका कनेक्शन कहां दे रहा हूं मैं। उसी का 18 पढ़िए जी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। ओके, अभी 2 कुरिन्थियों 12:1 पढ़ो। मैं इसका कनेक्शन देता आपको। पहला क्या पढ़ा इन्होंने कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता, प्लूरल जी। 12:1। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। हाँ। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ओके, तो घमंड करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मेरे को इतने प्रकाशन मिले, इतने दर्शन मिले, इतने दान मिले। अभी जो मैंने वचन पढ़ा, तो पौलुस के पास में बहुत सारे दर्शन, पौलुस के पास में बहुत सारे प्रकाशन, पौलुस के पास में बहुत सारे गिफ्ट आ चुके थे। और खास करके लैंग्वेजेस बड़ी तादाद में बोलता था। तो वहां की कलीसिया, जो कि पौलुस बोल चुका है, कोई खुद को कहता है मैं पतरस का हूं, कोई खुद को कहता है मैं पौलुस का, कोई खुद को कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई खुद को कहता है मैं मसीह का हूं। टोटल 4 कैटेगरी। तो इनके बीच में होता क्या था ना, एक प्रकार की है ना प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो जाता था। हे तेरे को कितना दान मिला भाषा में, हे तेरे को कितना दान मिला भाषा में, अरे मैं तो इतना बोलता हूं। तो ये लोग क्या करते थे ना, आपस में बोलते रहते थे, लेकिन समझता कोई नहीं था। इसलिए पौलुस ने क्या बोला, अगर तुम इकट्ठे हो रहे तो बारी बारी से बोले। सुना कि नहीं सुना आपने? अगर सब इकट्ठे हो तो एक या ज्यादा हो तो 2 बारी बारी से बोले, और बाकी अनुवाद करे। तो इनमें होड़ होती थी, ए तेरे को 10 मिला, ए तेरे को 5 मिला, चल तू बोल के बता, ए तू बोल के बता। ये बोलते तो थे, लेकिन क्या बोलते थे किसी को नहीं पता। और इसी को उठाकर आप लोगों ने, मूर्खता के सेवकों ने मूर्खता के लेवल पे जाके इसको नाम दे दिया जिब्रिश। दूसरे शब्दों में अन्य भाषा, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं। याद रखो कि लूसीफर के पास में ना नकली गिफ्ट है,
जैसे हारून के लकड़ी से सांप बना मूसा के टाइम पे, वैसे ही राजा फिरौन के जादूगरों ने भी लकड़ी फेंका सांप बनाया। बताइए, नकली, कॉपी कहते हैं इसको, नकल करना। तो लूसीफर के लिए कौन सी बड़ी बात है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 14 पढ़ो। बस कुछ समय और दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। और जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करिएगा, इसकी मैं अलग अलग एडिट करके भी डालूंगा जी। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, जोर से पढ़ना है आपको। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, मतलब दूसरा नकली स्वर्गदूत बन सकता है। और मुझे ताज्जुब है कि कुछ सेवक लोग जिब्रिश वाले स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। बताइए, नहीं आपको पढ़ना है आगे। स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। लेट द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स कम। स्वर्गदूत की सेविकाएं मांग, पागलपन है ये। कभी स्वर्गदूत की सेवा नहीं मांगना, खुद से तो कभी नहीं मांगना, नहीं तो फिर दुष्ट आत्मा आ जाएंगे। डैनियल भाई, स्वर्गदूत तो होते हैं, मैंने कब मना किया? इब्रानियों 1:14 स्वर्गदूत होते, मैंने कब मना किया? लेकिन तुमको किसने कहा कि उसकी मिनिस्ट्री मांगो? एक बात बताएं, तुम खुद को नहीं पहचाने हो अभी तक। तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हो, तुम उसके सेवक हो। ये सृष्टि को, इब्रानियों किताब में बता चुका हूं, इस सृष्टि को, जगत की बुलाहट को, सैल्वेशन के कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं, स्वर्गदूतों को नहीं दिया है, आप लोगों को दिया है, मतलब मनुष्यों को दिया है, सेवकों को दिया है। तुम जा के मांगते हो किसकी मिनिस्ट्री? स्वर्गदूतों की। आते कौन है? दुष्ट आत्माएं। बताइए यू अंडरस्टैंड? इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोग होते हैं ना जिब्रिश वाले, कहते हैं कि स्वर्गदूत की सेविकाएं मांगो। उसमें से एक मनोज शाहू कहता है कि स्वर्गदूत की सेविकाएं मांगो। उसकी एक वीडियो देख रहा था मैं, वो कहता है कि परमेश्वर मुझे नरक का दर्शन दिखा। क्यों भाई, तेरे को वहीं छोड़ के आते हैं ना फिर। नरक का दर्शन दिखा, क्यों देखना है तेरे को नरक का दर्शन? वचन काफी नहीं है जहां पे लिखा है कि नरक है, स्वर्ग है? क्या लॉजिक है भाई ये तुम्हारी प्रार्थना का? ये सारे लोग फंस गए या भटक गए और दूसरों को भी भटका रहे जिब्रिश के चक्कर में। वचन आगे पढ़ो 15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के एक सेकंड, क्या क्या क्या? किसके सेवक? उसके सेवक। किसके सेवक? आपने 14 में क्या पढ़ा था? लूसीफर भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो उसके सेवक भी, लूसीफर के सेवक मसीह के प्रेरित का रूप धारण कर सकते हैं। पढ़िए आगे जी। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार हो। वहां पे प्रेरित लिखा है, देखो ठीक से पढ़ो, वापस पढ़िए 15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ओके, आप 14 को फिर से पढ़िए। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ओके, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ओके, मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे। ओके, लिव इट। सेवक कौन सा हिंदी है? ओके, मेरी एक हिंदी कहती है, इंग्लिश में पढ़ो उसी को, 15 को इंग्लिश में पढ़ो। या 10 मिनट और है मेरे पास, 10-20 मिनट जो भी है जी। So it is no great surprise if his servants also masquerade as servants of righteousness, but their end will correspond. सर्वेंट्स है ना, अपोस्टल्स नहीं है। एनीवे, सर्वेंट्स, सेवक। अभी इब्रानियों 13:1 पढ़ो, बहुत ध्यान दीजिएगा। सेवक जी, इब्रानियों 13:1, हिब्रू चैप्टर 13:1। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हाँ, अतिथि सत्कार करना न भूलना। हाँ, क्योंकि इसके अतिथि सत्कार मतलब हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार। आगे, अतिथि सत्कार करना न भूलना। हाँ, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ओ तो इसका मतलब है कि जो मसीह लोग उस वक्त में थे, इब्रानियों के किताब के हिसाब से, उनको लगा कि ये पुरुष हैं,
उनको लगा कि ये अनजान लोग हैं, कोई दूसरे गांव से आए हैं, चलो भाई खाना खा लो, भूखे हैं आप लोग, पानी पी लो। लेकिन लेखक कहता है कि वो स्वर्गदूत थे। आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। वैसे ही ज्यादा स्वर्गदूत करने वाले, वैसे ही आपको पता तक नहीं है कि लूसीफर आ गया है और आपको लग रहा है मैं प्रार्थना कर रहा था। अपोस्तल विनोद कुमार, तुम खास करके सुनो, बड़ा शौक है ना तुमको चमत्कार चमत्कार चमत्कार, बहुत ध्यान से सुनो। तुम जैसे लोग, वो आया क्या उसमें यूट्यूब पे, उसके लोग आए, बहुत ध्यान से सुनो। तुम कहते हो मैं प्रार्थना कर रहा था, घुटने पर था, सुबह की प्रार्थना 2 घंटा 6 घंटा रबा 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 करते हुए, और मैंने दर्शन देखा, मेरे को कुछ प्रकाश दिखाई दिया, मुझे कुछ उजाला दिखाई दिया, मैंने एक व्यक्ति को देखा, स्वर्गदूत जैसा देखा। ए पागल, वो लूसीफर है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, और तुम फंस गए। और उसका उठाकर तुमने वीडियो बना दिया अपने लोगों के लिए कि देखो मैं 25 दिन से प्रार्थना कर रहा था। वाह! तो आज इस वचन को आपको मैंने समझाया है, क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि जो बोलता है उसको कोई नहीं समझेगा। उसका हमेशा कहना था कि जो भी बोलता है वो समझता है। तो दोस्तों, इसको मैं फिर रख दे रहा हूं, फॉलोइंग डिफरेंट जीसस, लीडिंग बाय डिफरेंट स्पिरिट, प्रीचिंग डिफरेंट बाइबल। आजकल ये चल रहा है, डिफरेंट जीसस, डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट गॉस्पल, यानी कि बाइबल। आजकल ये चल रहा है। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए हैं।